इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मअरूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी, किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास व मुख़्तस है जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए बेशुमार नबियों को, रसूलों को, ऋषि मुनियों को भेजा। उन्हीं में से हमारे आखिरी कड़ी जनाब अकरम मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन पर बेशुमार दरूद व सलाम नाज़िल हो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि वसल्लिम। बिरादरान उम्मत इस्लामिया, मैं आपके सामने जिस उन्वान को लेकर रूबरू हुआ हूँ वो है अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। मुहतरम सामिईन, जब हम अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपने विलेज में सरसरी सी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे विलेज के अंदर बेशुमार बुराइयाँ, खराबियाँ मौजूद हैं। नीज़ खराबियाँ, बुराइयाँ जन्म लेती नज़र आ भी रही हैं। तो हमें और आपको क्या करने की ज़रूरत है? हम बुराइयों को देख कर के खामोश बैठे रहें और समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर जो भी बुराइयां हों सिर्फ हम ताकते रहें, देखते रहें और बुराइयों को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है हमें और आपको? बिल्कुल है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी तख्लीक का मकसद ये भी बताया है, जिसका ज़िक्र कुरान हकीम के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया है और हमें और आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ओ दुनिया में रहने वाले लोगों, सुन लो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर ये इरशाद फरमा रहा है, तुम
बेहतरीन उम्मत हो, जो लोगों के लिए तुम्हें पैदा की गई है, जो लोगों के लिए ही तुम्हें उत्पन्न की गई है, इसीलिए तुम्हें पैदा किया गया है कि तुम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम नेक बातों का हुक्म करते रहो और बुरी बातों से मना करते रहो, रोकते रहो। और आगे क्या इरशाद फरमाया, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर ईमान रखो। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत करार दिया गया है और उसकी इल्लत भी बयान कर दी गई है। क्यों उम्मत मोहम्मदिया सबसे बेहतर हैं, इसकी रीज़न, इसकी वजह और इल्लत बयान की गई है। क्या है कि जो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर और रब्बुल आलमीन की ज़ात पर ईमान रखते हों, वही लोग खैर उम्मत के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं, वही लोग खैर उम्मत हैं। गोया के उन इम्तियाज़ी खुसूसियात में जो मुत्तसिब रहेगी वही उम्मतें, वही खैर उम्मत हैं। और जो लोग अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नहीं करेगा, लोगों को नेक बातों का हुक्म नहीं करेगा और बुराई से नहीं रोकेगा, तो वो अहले किताब के मुशाबिह करार पाएगा। अहले किताब किसको कहते हैं? अहले किताब यहूद व नसारा को कहते हैं। और यहूद व नसारा की सिफत बयान कर दी गई है कुरान करीम के अंदर। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया और क्या कहा, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलूह। क्या करते थे यहूद व नसारा? अहले किताब क्या करते थे? वो बुराई को देखते थे, बुराइयों को देखने के बावजूद भी वो रोकते, बोलो, रोकते नहीं थे। अगर वही रवैया हम और आप रखें, हमारे समाज के अंदर, हमारे विलेज के अंदर बेशुमार बुराइयां हों और हम अपने दोनों को पीछे तरफ करके बांध के रखें और बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश तक नहीं करें, तो बताइए मेरे भाइयों, अहले किताब के मुशाबिह करार पाएंगे या नहीं पाएंगे? या आप लोग ही डिसाइड कीजिए। क्यों बुराइयों को देख करके ना रोकना, यह अहले किताब की ये सिफत बताई गई है। कौन लोग बुराइयों को देखने के बावजूद भी नहीं रोकते हैं? यहूद व नसारा। अगर हम और आप बुराइयों को देखने के बावजूद भी अगर नहीं रोकते हैं, तो हमें और आपको जायज़ा लेना होगा, अपने आप को परखना होगा कि हम क्या हैं, किसके मुशाबे हैं। मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आज समाज के अंदर बेशुमार बुराइयां हैं। कौन ऐसी बुराइयां नहीं है वो गिनाइए। जिना आम है, सूद खाया जा रहा है, हराम खाया जा रहा है, बेशुमार बुराइयां हैं, खराबियां मौजूद हैं। हमें और आपको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। कौन ख़त्म करेंगे? कैसे ख़त्म करें? अब ख़त्म करें तो करें कैसे? अल्लाह तबारक व ताला ने मनहज बताया है, तरीका बता दिया है। ओ लोगों, समाज और सोसाइटी विलेज के बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो, एक नुस्खा ले लो। क्या फरमाया? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है? ओ लोगों सुनो, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में से एक गिरोह ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को खैर की तरफ बुलाए, लोगों को भलाई की तरफ दावत दे, लोगों को भलाई की तरफ बुलाए। वयअमुरूना बिल मारूफ, लोगों को नेक बातों का हुक्म करो और बुरी बातों से रोको।
और क्या कहा, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो नजात व फलाह पाने वाले हैं, जो लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे और लोगों को नेकी का हुक्म करेंगे, हुक्म देंगे और बुराई से रोकेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है यही वो लोग हैं जो सफलता होने वाले हैं, जो कामयाब व कामरान होने वाले हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम बुराइयों को रोक रहे हैं या नहीं रोक रहे हैं, हम और आप जानते हैं सब। और मुस्लिम शरीफ की रवायत हदीस नंबर 49 है, 49 नंबर की हदीस, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, रवाहु मुस्लिम। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, बगौर सुने मेरे प्यारे भाइयों, जो शख्स तुम में से किसी मुनकर यानी बुराई काम को देखे तो उसे चाहिए कि वह अपने हाथ से रोके। फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानिही, अगर उसकी इतनी हिम्मत और जुरात और ताकत नहीं है तो वह ज़ुबान से रोके, और अगर ज़ुबान में भी इतनी ताकत नहीं है, रोक नहीं सकते हैं अपनी ज़ुबान के ज़रिए से, अपनी ज़ुबान के द्वारा अगर ज़ुबान से नहीं मना कर सकते हैं, तो अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद क्या इरशाद फरमाते हैं, फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बिही, अपने दिल में बुरा समझें, व ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा है, ये 3rd ग्रेड का दर्जा है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या फरमाया है, जब तुम में से कोई मुनकर काम को करते हुए देखे उससे वो अपने हाथ से रोके। ठीक है, हाथ से तो नहीं रोक सकते हैं, तो क्या छोड़ दें? अगर हाथ से नहीं रोक सकते हैं तो ज़ुबान से तो रोक सकते हैं ना, ज़ुबान से मना कर सकते हैं ना, शराब नहीं पीना चाहिए। इसी तरह की बेशुमार बुराइयां हैं, किन किन बुराइयों को गिनाता चलूं, ज़ुबान के ज़रिए से बोल सकते हैं ना। अगर ज़ुबान के ज़रिए से भी बोलने में डर लगता है तो क्या करें, अपने दिल में तो बुरा जान सकते हैं ना। खुद तो शराब नहीं पी सकते हैं ना, खुद तो सूदी कारोबार नहीं कर सकते हैं ना, खुद तो बच सकते हैं। लेकिन अगर हम और आप खुद भी नहीं बचेंगे तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, वज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान, ये ईमान का 3rd ग्रेड का दर्जा है। अगर हम अपने आप को भी नहीं बचाएंगे, अपने आप को भी अगर उससे बुरा नहीं समझेंगे, तो बताइए किस ग्रेड के हम और आप ईमान वाले हो गए हैं। जायज़ा लें मेरे प्यारे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमने और आपने ये तमाशा बना के रख लिया है, कोई परवाह नहीं, समाज के अंदर जिना आम होता चला जा रहा है, सूदी कारोबार आम है, सब कुछ हो रहा है, हमें कोई चिंता नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है। अगर फिक्र नहीं है तो सुनिए, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युअज़्ज़िबुल आम्मा बिअमलिल खास्सा हत्ता यराउल मुनकरा बैना ज़हरानैहिम व हुम क़ादिरून अला अन युनकिरूहु फला युनकिरूनहु फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका अज़्ज़बल्लाहु वल आम्मा वल खास्सा। मुस्नद अहमद की रिवायत, मुस्नद अहमद की रिवायत है। इस रिवायत को हमें और आपको सामने हमेशा रखने की ज़रूरत है। क्या फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ख़ास लोगों के अमल यानी ख़ास लोगों यानी गुनाह करने वाले ख़ास लोगों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आम लोगों को अज़ाब नहीं देता है। अगर हाल यहाँ तक हो जाए कि वो बुराइयों को अपने सामने देखे, देखने के बावजूद भी उस पर नकीर ना करे और वो बुराइयों को हटा सकता है, तब भी अगर ना हटाए तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है मेरे भाइयों, सुने। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका अज़्ज़बल्लाहु वल आम्मा वल खास्सा। ये कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, बुराई को अपने सामने देखे, सामने देखने के बावजूद भी अगर वो ना रोके, बिज़ब्त वो रोक सकता है, लेकिन तब भी ना रोके तो अल्लाह तबारक व तआला ख़ास लोगों की वजह से आम लोगों को, सब लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपनी लपेट में ले लेता है। क्या समझ कर रखे हैं हमने और आपने? वो गुनाह कर रहा है, वो पाप कर रहा है, वो बदी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो जाए भाड़ में, वो नुकसान में रहे, यही हमने सोच कर रखा है, यही हमारी सोच बनी हुई है। अगर ये सोच है, जहन से भी हटाइए। अगर वो गुनाह पर गुनाह कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हम और आप ताकत रखने के बावजूद भी अगर ना रोकें, मना ना करें, इस बात को जहन में रखें कि हम भी उन लोगों की वजह से पीछे जाएंगे। क्या समझ कर रखे हमने आपने? तमाशा बना के रख लिया है। वो कर रहा है, वो भोगेगा, वो नुकसान में रहेगा, वो घाटे में रहेगा, वो खसारे में रहेगा। वो रहेगा तो क्या हम और आप बच जाएंगे? हम और आप भी नहीं बच सकते हैं ना। मेरे प्यारे भाइयों और पर्दा में रहने वाली मेरी माँओं बहनें, आप भी सुने कि जब भी किसी बुराई को देखें, अगर ताकत रखते हैं तो ज़रूर बुराई को रोकें और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम हमें देनी चाहिए। क्यों? लुकमान हकीम को देखिए मेरे भाई, उनसे इबरत लीजिए। वो अपने प्यारे बेटे से क्या वसीयत कर रहे हैं, अपने प्यारे बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं, क्या वाज़ो नसीहत कर रहे हैं, ज़रा सुने। या बुनैया, ओ मेरे प्यारे बेटे, अक़िमिस्सलाह, नमाज कायम रखना। ये नहीं कहा ओ मेरे बेटे नमाज कभी पढ़ना कभी छोड़ना, जब जी चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे जो भी चाहे सब कुछ करना, नमाज को कायम करते रहना कहा है। ये नहीं कहा ठीक है रमज़ान आए तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख लेना है, एक महीना रमज़ान मुबारक के महीने में ठीक है बाजमात पास नमाज़ों की पासदारी कर लेना, और दीगर 11 महीना जो बकिया 11 महीना है छोड़ देने का, नहीं नमाज पढ़ने का। ये कहा है नहीं, बल्कि ये कहा या बुनैया, ओ मेरे प्यारे बेटे, अक़ीमिस्सलाह, नमाज कायम करते रहना, मरते दम तक नमाजों की पासदारी करते रहना। और क्या करते रहना? वअमुर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, अच्छे कामों का हुक्म करते रहना। गौर कीजिए मेरे प्यारे भाइयों, अच्छे कामों का हुक्म देते रहना, दे करके नहीं छोड़ देना। कोई तकलीफ़ दे उसकी वजह से छोड़ नहीं देना, बल्कि क्या करने का, अच्छे कामों का तलकीन करते रहना और बुरे कामों से माना क्या करते रहना। वस्बिर अला मा असाबक, जब तुम नमाज़ों की हिफाजत करोगे, नमाज़ों की पासदारी करोगे और लोगों को अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का अंजाम दोगे, लोगों को नेकी करने की तलकीन करोगे, बुरे कामों से रोकोगे, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे, कोई अगर आपको मलामत करे, कोई आप पर अत्याचार करे, तो क्या करना? वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो उस पर सब्र कर लेना। और क्या है? इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यकीन मानिए मेरे प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़े कामों में से है। सब लोग सब्र नहीं कर सकते हैं, सब लोग सब्र नहीं कर सकते हैं। क्यों सब्र करें? मैं तो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ ना, नमाज पढ़ने की तलकीन कर रहा हूँ, अच्छा तो काम कर रहा हूँ ना, अच्छा ही तो कर रहा हूँ ना। अगर ये सोचें ठीक अच्छा तो है, लेकिन लुकमान हकीम ने अपने प्यारे बेटे से क्या कहा? ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम्हें कोई तकलीफ आए तो तुम क्या करना? सब्र करना। अगर आप नमाजी हैं, पहले शबाब क्या कहते हैं, शराबी थे, जुआरी थे, हराम खाने वाले थे, सब कुछ थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको हिदायत दी और आप 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, और लोग आर दिलाएंगे इससे पहले तो शराब पी रहा था, इससे पहले तो शराब के अड्डों में था, बहुत अच्छा हो गया है,
आपको आर दिला सकता है, आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, और आपको तकलीफ होगी। क्यों बोले मैं नमाज पढ़ रहा हूं? तुम बोलने वाले कौन होते हो? तुम क्यों बोलोगे मुझे मैं सुधर गया हूं? यहां पर आपको आर दिला सकता है, शर्म दिला सकता है, आप पर अत्याचार क्या सकता है, उससे आपको तकलीफ होगी। मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो वो क्या कहते हैं, आपको आर दिलाएंगे, शर्म दिलाएंगे। इससे पहले ना जाने क्या क्या कर रहे थे, अब बहुत अच्छा हो गया, तो आप उसकी बात पर हरगिज ना सुने। क्यों? वस्बिर अला मा असाबक के तहत। और आगे देखें लुकमान हकीम ने अपने बेटे को क्या नसीहत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। या बुनैया, ओ मेरे प्यारे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, रब्बुल आलमीन के साथ किसी को शरीक ना करना, किसी को शरीक ना ठहराना। क्यों? इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी फरमा दिया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ऐ मेरे प्यारे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, इसलिए कि शिर्क सबसे बड़ा क्या है? जुल्म है। शिर्क अकबर गुनाह के लिए तौबा करना कंपलसरी है, ज़रूरी है, वाजिब है। और इंसान के ज़रिए से, इंसान होने के कारण, इंसान होने की वजह से सगीरा गुनाह जो सरजद होता है, अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे और बंदियों के नेक साले अमाल ही की वजह से माफ़ कर देता है, बख्श देता है। लेकिन अगर कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके किसी मज़ार पर चले जाते हैं, किसी बाबा के पास चले जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ चले जाते हैं, अगर अल्लाह के साथ किसी को शरीक किए हैं, पहली बात नहीं करने का, दूसरी बात अगर कर लिए हैं, कोई अल्लाह को छोड़ करके किसी दरगाहों पे चले गए हैं, किसी मज़ारों पे चले गए हैं, किसी क्या कहते हैं, किसी और बाबा के पास चले गए हैं, तो तौबा करना कंपलसरी है, ज़रूरी है मेरे भाइयों। आज हम और आप शिर्क असगर अकबर सब कुछ करते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता है, हमें मालूम तक नहीं होता है कि हमसे गुनाह होता है ना। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, मन अल्लका तमीमतन फ़क़द अशरक। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया, जिसने तावीज़ गंडा लटकाया उसने क्या किया? शिर्क असगर गुनाह किया। अकबर नहीं कह रहा हूं, कान के पर्दे को खोल कर सुन लीजिए, अकबर नहीं कह रहा हूं, असगर जरूर है। आप कहेंगे असगर है, छोटा गुनाह है, ठीक है, लेकिन ये भी याद रखें, छोटा गुनाह जरूर है, लेकिन बड़े गुनाह तक पहुंचने का सबब बन जाता है। तो हमें और आपको छोटे गुनाहों से बचेंगे, अगर छोटे गुनाहों से बचेंगे और इज्तिनाब करेंगे, बाज रहेंगे, तो इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके गुनाहों को बख्श देगा। और हम और आप में से जो अहले औलाद हैं, औलाद में दोनों शुमार है, लड़का भी लड़की भी, जो हम में से अहले औलाद हैं, ज़रूर आप उनको नेकी करने की तरगीब दीजिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दीजिए, उनको छोटे से सिखाइए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए उसे नमाज पढ़ने की तलकीन करो। अगर 7 साल से पार हो जाए, गुजर जाए, तजावुज़ हो जाए, खामोश बैठ के रहेंगे? ये कहा है अल्लाह के प्यारे नबी ने? नहीं। जब 7 साल की उम्र हो जाए तो नमाज पढ़ने की तलकीन करो, कहो नमाज पढ़ो। अगर 7 साल से आगे हो जाए, बढ़ जाए, पार हो जाए, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, मार मार करके नमाज की आदत डलवाओ, मार मार करके। कितने लोग मारते हैं भाई नमाज पढ़ने के लिए? जब वही लड़का बड़ा हो जाएगा तो हम और आप क्या शिकायत करते हैं, क्या शिकवा करते हैं? बात नहीं सुनते हैं, बात सुनते ही नहीं है। इतना कहता हूँ नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, पढ़ते नहीं। जब कहने का है तब तो कहते नहीं हैं हम और आप। जब कहने का नहीं है, जब वो आदि खुद ही बन जाए, खुद वो लोगों को कहे, उस वक्त हम कहेंगे और आप कहेंगे नमाज़ों की हिफाजत करो। कैसे करेंगे? साज़ो नादिर ही होंगे, कम ही होंगे जो आपकी बात सुनेंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, नमाज पढ़ने की तलकीन कीजिए। और हम में से बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए तो कहते हैं, धड़ल्ले से कह देते हैं, बेटे जाओ नमाज पढ़ने चलो, जाओ,
लेकिन खुद नहीं पढ़ते हैं। ये हकीकत है मेरे भाइयों, ये कोई इनकार नहीं कर सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर क्या इरशाद फरमाया है, वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, तुम अपने घर वालों को नमाज की तलकीन करो, और क्या कहा, तुम तलकीन करो और एक रास्ते से निकल जाओ, ये कहा है नहीं, वस्तबिर अलैहा, खुद भी जमे रहो, खुद भी नमाज पढ़ो। आज हम और आप अपनी औलाद को अगर दुनिया में रहते हुए कोई तकलीफ होती है, हमसे देखा नहीं जाता है, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये दुनियावी बात है, वक्ती तौर पर जब तकलीफ हो जाती है हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं मेरे भाइयों, तो हमारा और आपका दिल इतना कठोर क्यों हो गया, इतना शदीद क्यों हो गया, क्यों इतना सख्त हो गया कि अपनी औलाद को, यानी औलाद वाले जहन्नम की आग से क्यों नहीं बचाने के काम करते हैं। दुनिया में आपके औलाद को कोई तकलीफ होती है, ठीक है, वालिदैन होने के वजह से तकलीफ तो होगी सबको और होनी चाहिए, लेकिन तकलीफ जिस तरह होती है ना दुनिया में रह करके, तो ये तड़प, ये जज्बा हमें क्यों नहीं है कि अपने औलाद को जहन्नम से बचाएं। और अल्लाह ने खुद ही कहा है, खुद कहा है अल्लाह तबारक व तआला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ईमान वालो तुम अपने आप को उस आग से बचाओ और अपने अहल अयाल को भी उस आग से बचाओ जिनका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। उससे हम बचाने के काम नहीं करते हैं मेरे भाइयों। अपनी औलाद को, अपने वालिदैन को, अपनी बहन को, अपने भाइयों को, जो भी रिश्तेदार मिले सबको अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का हुक्म दें। क्यों, कौन नहीं जानते भाई कि नमाज पढ़ना चाहिए। मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ फतवा दें, फतवा नहीं देने का, फतवा वही देगा, वही देंगे जो मुफ्ती हैं, लेकिन इतनी बात तो सबको जानते हैं ना कि नमाज पढ़नी चाहिए। नहीं जानते क्या, सबको ही जानते हैं। तो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम दीजिए। कम से कम इतनी बात कह सकते हैं, अपनी अहले मोहतरमा को भी बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं, बोलिए, वरना क़यामत के रोज़ आपकी गिरबान वही पकड़ेगी, अल्लाह से शिकवा करेगी, शिकायत करेगी। रब्बुल आलमीन खुद तो नमाज पढ़ता था, मुझे कभी नहीं कहा है, नमाज पढ़ने की तलकीन हमें कभी नहीं की है, फंस जाएंगे। इसीलिए खुद बच्चे जहन्नम की आग से और अपने अहल अयाल को जहन्नम की आग से बचाइए। वक्त की किल्लत से इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी बात इख्तिताम कर रहा हूँ। आखिर में रब्बुल आलमीन से दुआ होगी, ऐ पाक परवरदिगार आलम, सबसे पहले कही हुई बातों पर तू हमें आमिल बना, सुनने वाले भाइयों का आमिल बना, सुनने वाली माओ बहनों को तू आमिला बना। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना